देखो आज का क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो 4 माइक्रोकूलम और माइनस का 2 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो बिंदु आवेशों को वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। चलो हम बना देते इसको। एक कह रहा है 4 माइक्रोकूलम है, दूसरा आवेश है माइनस का 2 माइक्रोकूलम, 1 मीटर की दूरी पर रखें, 1 मीटर की दूरी पर रखें। फिर कह रहा है कि इसके किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। हमें इस आवेशों के इसके मध्य बिंदु या कहीं भी ऐसा बिंदु हमें देखना है जहां पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो तुम लोग क्या मान लो, हम लोग मान लेते हैं कि 4 माइक्रोकूलम से x दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ये मान के चल रहे हैं, ठीक। मान लेते हैं यहां पर वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब कितनी दूरी पर ले लिया, x दूरी पर। अब बताओ टोटल 1 मीटर थी, इतनी x मान ले तो इतनी कितनी बचेगी, 1 माइनस एक्स बचेगी, नहीं बचेगी भाई। टोटल में अगर x घटा दोगे तो यही तो बचेगी, कितना बचेगी, 1 माइनस एक्स। ये हो गई। अब क्या निकालना है, हमने इस बिंदु पर माना क्या, बिंदु, इसको P मानो, कुछ भी मान लो, बिंदु P पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। ये हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, तो क्या लिख लोगे यहाँ पर, माना बिंदु P पर Vp बराबर क्या हो जाएगा, 0। मान लो बिंदु P पर Vp क्या हो जाएगा, 0। ये मान के चल रहे हैं, ठीक। और x दूरी पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब विभव निकालने के लिए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने आवेश होते हैं उतने विभव निकालते हैं। जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, जितने आवेश उतनी ही तीव्रताएं निकालते थे। और ये दूरी क्या होती है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, और ये भी आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो हम इस पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालें, किस पॉइंट पर, बिंदु P पर। अगर हम बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, पहले इस आवेश के कारण, फिर इस आवेश के कारण, फिर दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि टोटल विभव बिंदु P पर निकालेंगे और बिंदु पर विभव कितना है, 0। हमने पहले ले लिया था, ये क्वेश्चन में कह रहा था किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हमने मान लिया कि बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अब बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण विभव निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करके 0 के इक्वल कर देंगे। समझ गए, निकालो। पहले लिखना है यहां पर 4 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विभव, ठीक। तो लिखोगे क्या आ जाएगा, V1 मान लेते हैं, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। Q कितना है, 4 माइक्रो, तो माइक्रो के 10⁻⁻6 लिख लें। और R क्या होती है, आवेश और इसके बीच की दूरी कितनी, x। समीकरण फर्स्ट, फिर क्या करोगे, -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विभव निकालेंगे। वो क्या आ जाएगा, V2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते थे या वैद्युत बल लिखते थे, वहां पर इसका साइन नहीं रखते थे, आवेश का रखते थे, नहीं रखते थे। लेकिन हमने तुमको बताया था ऊर्जा लिखते समय, विभव लिखते समय हम लोग क्या आवेश का चिन्ह भी साथ रखते हैं, याद रखना। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं इस आवेश के कारण, तो बीच की दूरी ये होगी ना, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब क्या निकालेंगे, बिंदु P पर टोटल विभव, टोटल विभव कितना आ जाएगा, Vp बराबर क्या आ जाएगा, यही तो होगा, V1 प्लस V2। भाई बिंदु P पर टोटल विभव निकाल रहे हैं, तो Vp बराबर V1 प्लस V2। अब इधर देख लो, Vp की वैल्यू कितनी है, 0, हमने मान के चला था, ठीक। V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 इंटू 10⁻⁻6 अपान में x, और प्लस, अब ये देखो माइनस है, इसको आगे लगा दे,
डायरेक्ट करे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक। -1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान में 1 माइनस एक्स। मतलब कि जो ये वाला माइनस यहाँ रखा था उसको हमने आगे कर लिया, ठीक। इसका अब क्या करोगे बोलो। अब एक चीज करो, इधर सुनो, 0 इससे ये कॉमन ले लो, 1 अपान 2 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 2 ले लो, 2 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन ले लो पूरा। चलो ले लेते 1 अपान, देखो 2 इंटू 10⁻⁻6 ले लें, तो नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर 2 अपान में x, यहाँ माइनस लगा है, कितना आ जाएगा 1 अपान में 1 माइनस x, ये आ जाएगा। अब ये सब मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा 0 बराबर बचना है इतना 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस, ठीक है, इसको हटा लो। अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, जो माइनस वाली प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स बराबर 2 बाई एक्स आएगा, बोलो आएगा। अब क्या करोगे, कैंची गुणा कर लो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा उधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस 2x। अब 2x माइनस इधर ले, कितना आ जाएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/3 मीटर। इसका मतलब क्या आ गया कि 4 माइक्रोकूलम आवेश से, मतलब 4 माइक्रोकूलम आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो इस बिंदु पर विभव शून्य होगा, कितनी दूरी पर 2/3 मीटर। इसको लिख लो, दशमलव भागने खाई बैठी बिंदु कितना आ जाएगा 18, फिर 28 से आता जाएगा, ठीक, ये आएगा। अगर ये वैल्यू x की वैल्यू अगर 2/3 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में घटा दे। अगर क्वेश्चन में तुमसे आ जाए कि -2 माइक्रोकूलम आवेश से दूरी क्या होगी, तो तुम कौन सी दूरी निकाल लोगे, ये वाली। अगर तुमसे पूछ ले कि 4 माइक्रोकूलम आवेश से दूरी क्या होगी, तो ये आ जाएगी, समझ गए। तो आंसर क्या लिखोगे कि 4 माइक्रोकूलम आवेश से 0.66 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा, ठीक। अगर तुमको यहां से लिखना है कि इस आवेश से कितनी दूरी पर, तो क्या करोगे, ये दूरी निकाल लोगे, 1 माइनस 2/3 कर लेना, ठीक, समझ गए। तो क्या लिखोगे 4 माइक्रोकूलम आवेश से 0.66 मीटर दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा, समझ गए। नोट कर लो, देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो नोट करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर है, क्वेश्चन 9 का ए, सुनो, लिखा है 2 बिंदु आवेश प्रत्येक पर प्लस का 30 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, सुनना, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। और वैद्युत विभव भी निकालना और वैद्युत क्षेत्र भी निकालना। अब देखो पहले सुनो यार, एक बिंदु ये है, प्रत्येक पर प्लस का 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर भी प्लस का 30 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी है इसमें दी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों आवेश रखे हुए हैं। और इसमें कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर मतलब यहां पर, मतलब 15 सेंटीमीटर ये होगा और 15 सेंटीमीटर ये होगा, क्या, हाँ, उसने क्वेश्चन में खुद कह रहा है ना कि प्रत्येक बिंदु पर प्लस का 30 माइक्रोकूलम है, तो प्रत्येक बिंदु कर दिया, एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, दोनों पर कितना कर दिया प्लस का 30 माइक्रोकूलम। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। तो हमको इसके मध्य बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो पहले तीव्रता देख लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं, ठीक, ई की वैल्यू देख लेते हैं। अब हमने
कूलाम वाले नियम में निकाले थे ना इस तरह से क्वेश्चन, जितने आवेश होते हैं उतनी ही क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं तो 2 तीव्रता निकलेंगे। और कहां पर, इसके मध्य बिंदु पर, जहां पर वो बोल रहा है उसी पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तीव्रता निकालना है। सबसे पहले इस वाले आवेश के कारण, इधर देख लो, पहले इस आवेश के कारण लिखेंगे तो E1 लिख लेते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 का मतलब चाहिए ये वाला आवेश जो Q भी लिख लो, Q में R स्क्वायर। R क्या होती है, बिंदु और आवेश के बीच की दूरी। तो मतलब 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो कितना आ जाएगा, 15 गुणे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। फार्मूला ये होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन Q में R स्क्वायर। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो वैल्यू रखो चाहे ना रखो, अभी रखते हैं इसको। Q की वैल्यू 30 माइक्रो कूलाम, तो 30 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम में चेंज कर दिया। अपान में कितना है, 15 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, मतलब इस आवेश के कारण बिंदु, इस बिंदु पर, इसके मध्य बिंदु पर, P मान लो कुछ भी, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये E1। अब क्या लिखेंगे, इस आवेश के कारण बिंदु B के कारण, तो E2 लिखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू सेम वही है 30 × 10⁻⁻6 अपान में R स्क्वायर, R क्या होगा, बीच की दूरी, 15 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, बस हो गया ये दूसरा नंबर। ठीक, अब देखेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इनमें दिशा देखेंगे। विभव में क्या करते हैं, विभव में दिशा नहीं देखते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं और दोनों को ऐड कर लेते हैं जितने आवश्यक। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोगों को दिशा देखनी पड़ती है। ठीक, तो अब बताओ दिशा क्या होगी, पहले इस आवेश के कारण दिशा बताओ। इस आवेश के कारण, प्लस वाले आवेश के कारण, इस बिंदु पर दिशा कहां की ओर होगी, आवेश से विपरीत, मतलब बाहर की ओर, इधर होगी E1। इस आवेश के कारण आवेश से बाहर की ओर, ये भी इधर हो जाएगी E2। अब बताओ दोनों की दिशा विपरीत है, तो E टोटल कितना आ जाएगा, E टोटल आ जाएगा E1 - E2। बड़े में छोटे को घटा देंगे। अब बताओ दोनों वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो डायरेक्ट रख दें क्या, चलो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 30 × 10⁻⁻6 अपान में 15 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। माइनस रखा, E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 30 × 10⁻⁻6 अपान में कितना आ जाएगा, 15 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें ये घट जाएगा, क्या आ जाएगा डायरेक्ट बताओ, ई टोटल की वैल्यू क्या आएगी, ई टोटल बराबर 0। ठीक, इसमें इसको घटा दोगे ये कैंसिल, ठीक पूरा, तो ई टोटल 0 आ जाएगा। किस बिंदु पर, इसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर बोल रहा था। अब हम क्या निकालेंगे, इसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे मध्य बिंदु पर, निकालो तुम लोग विभव। सबसे पहले फिर वही काम, पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव। क्या करेंगे, पहले V1 लिखें, डायरेक्ट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R। Q कितना है 30 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम में चेंज किया, और R कितना है 15 × 10⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, ये आ जाएगा V1। अब लिखेंगे V2, V2 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इस आवेश के कारण लिख रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा 30 × 10⁻6 अपान में
आर, आर क्या होगा, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 15 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा। ठीक, समीकरण इसको मान लो 3, इसको 4। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे टोटल विभव, टोटल विभव। तो V टोटल क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 30 इंटू 10⁻⁻6 अपान में 15 इंटू 10⁻⁻2, और V2 लिखोगे तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 30 इंटू 10⁻⁻6 अपान में कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, मतलब क्या आ जाएगा, दोगुनी हो जाएगी, दो का चाहे मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, क्या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा, एक में 2 का मल्टीप्लाई करो, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, कैसे सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 9, या तो पहले इसको कॉमन ले लो, अच्छा इसको डायरेक्ट, अच्छा ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा, देखो पहले लिखे दे रहे हैं, ऐड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻6 और अपान में 15 इंटू 10⁻⁻6, ये आएगा ना, ऐड करने पर ये आएगा। अब क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू रख लो, 9 इंटू 10⁹ इंटू 30 दूनी कितना होता है, 60 इंटू 10⁻⁻6 और अपान में आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2, सॉरी ये 2 चल रहा था ना, ठीक, नीचे भी 2 है। अब देखो 15 चौको 60, ठीक, अब देखना ये ऊपर जाएगा, प्लस में जाएगा, अरे एक मिनट रुक जाओ, ये आ जाएगा 3 बचेगा यहाँ पर, अब ये ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 3 2 5, और ये 9 है, ये 4, तो 36 इंटू 10⁵, ये आ जाएगा विभव वोल्ट। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ वोल्ट। ठीक, ये भी आंसर हो जाएगा V टोटल की वैल्यू, V टोटल की वैल्यू ये आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁶ वोल्ट, नोट कर लो। ठीक, नोट करो क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट करो, इसी का 9 का बी नंबर, सेम इसी प्रकार है, 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 10 माइक्रोकूलम, मतलब पहला प्लस का 10 माइक्रोकूलम आवेश है, दूसरा माइनस का 10 माइक्रोकूलम आवेश के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, बीच की दूरी इनकी 1 मीटर है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। सेम है, 2010 में आया ये। चलो पहला 10 माइक्रोकूलम प्लस का है, इससे 1 मीटर की दूरी पर, 1/2 हो जाएगा, 1 मीटर की दूरी पर माइनस का 10 माइक्रोकूलम है। ठीक, फिर कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु ये है, इसको मान लेते हैं P, अगर मध्य बिंदु ये होगा तो ये कितनी हो जाएगी, 1/2 होगा, 1/2 मीटर, ये कितना होगा 1/2 मीटर, आधा आधा हो जाएगी ना। ठीक है, दोनों चीज निकालनी, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, 2 मिनट तक। पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, लगाएं,
चलो इधर देखो, चलो लगाओ, हम इधर समझा रहे हैं, ठीक। चलो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर निकालना है? बिंदु P पर या मध्य बिंदु पर। ये मध्य बिंदु है, ठीक है। सबसे पहले फिर वही काम, पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो पहले E1 लिखते हैं। E1 बराबर क्या आ जाएगा? इस आवेश के कारण 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर। Q कितना है? 10 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁷ कूलम में चेंज किया, अपान में R स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू मत रखना अभी, 1/4πε0 और ये हो जाएगा, एक काटो इसको तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5 और ये स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू निकल के आएगी, E1 की वैल्यू ये तो इसकी वैल्यू रख लो। चलो रख लेते हैं 9 × 10⁻⁻5 × 4। तो E1 बराबर कितना आ जाएगा? 9 चौको 36, 36 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ, 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इधर देखो, इधर अब निकालेंगे इस आवेश के कारण इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव। सेम आएगा, देखो दूरी भी सेम है, आवेश भी सेम है, सेम जैसे इस प्रकार था, तो E2 भी सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो चाहे रख लो 1/4πε0 Q अपान में मतलब 10 × 10⁻⁻6 अपान में 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे सेम वैल्यू निकल के आएगी, 36 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब क्या निकालेंगे? इसके मध्य बिंदु पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले दिशा देखेंगे, जोड़ेंगी या घटेंगी, क्या करेंगे? ये देखो आवेश प्लस का है, इस बिंदु पर दिशा देखेंगे तो को बाहर की ओर, तो E1 आ जाएगा। इस आवेश के कारण हमने E2 निकाला है, तो ये कहाँ की ओर हो जाएगी? माइनस है, तो आवेश की ओर E2 भी। तो जो E टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2। तो E टोटल, E1 की वैल्यू कितनी है? 36 × 10⁻⁴ और प्लस आ जाएगा 36 × 10⁻⁴। तो 36 36 कितना हो जाएगा बताओ? 72 × 10⁻⁴। इसमें कहाँ लेते हैं? हमने अभी तुमको क्या बताया था कि हम लोग माइनस का साइन कब लेते हैं आवेश की? जब वैद्युत विभव लिखते हैं और ऊर्जाएं लिखते हैं तब लेते हैं। इसके पहले, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, विभव लिखते समय लिख लेते हैं। तो ई टोटल की वैल्यू आ गई कितना? 72 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये लिख लेना 7.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक। देख लो कोई दिक्कत हो। अब इसका अगला पॉइंट निकालो। अब क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव। अब विभव निकालो, विभव निकालेंगे फिर वही काम करेंगे। पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, फिर इस आवेश के कारण इसके मध्य बिंदु पर विभव। क्या करोगे? V1 बराबर 1/4πε0 10 × 10⁻⁻6 ये आवेश रखा। बीच की दूरी कितनी है? 1/2। इसके बाद दूसरी वैल्यू रखेंगे V2, वो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो वो आ जाएगा माइनस का 10 × 10⁻⁻6। अब देख लो इधर माइनस का आवेश है तो माइनस का आवेश रखेंगे, अपान में 1/2। इसको समीकरण कितना ले लोगे?
कुछ भी ले लो, 1 ले लो, इसको 2 ले लो। अब टोटल निकालोगे, टोटल निकालोगे तो v1 प्लस v2। अब बताओ एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी? दोनों सेम वैल्यू ये भी है, सेम वैल्यू ये भी है, बस साइन उल्टा है। तो v टोटल कितना आ जाएगा बताओ? 0 हो गया। इसको ऐड कर लेना तुम लोग, देखो सेम वैल्यू ये भी है, दोनों कट जाएगी, घट जाएंगी 0। ठीक, समझ लो, कोई दिक्कत हो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें एक चित्र बना है, चित्र बना है, एक प्लस का क्यू है आवेश, एक माइनस का 3 क्यू आवेश है। ठीक, प्लस का क्यू और माइनस का 3 क्यू आवेश है, और दोनों 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, दोनों आवेश। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। सेम जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, कह रहा है किस बिंदु पर, तो मान लेते हैं एक्स बिंदु पर। ये कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एक्स। भाई टोटल 1 मीटर थी, 1 मीटर में एक्स घटा दोगे तो 1 माइनस एक्स आएगी। अब इस बिंदु पर तुमको निकालना है वैद्युत विभव, और नहीं, बिंदु निकालना है, हमें दूरी निकालनी है कि इस आवेश से या इस आवेश से किस बिंदु पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होंगी। ये निकाल के दिखाओ मुझे, निकाल के बताओ जल्दी। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, समझ लो, जल्दी निकालो। क्यों की वैल्यू जब कोई दिए नहीं है तो क्यों ही तो रखोगे। 1.6 कैसे रख लोगे? क्या इलेक्ट्रॉन दिए क्या? मतलब अपने मन से कुछ भी। तो 0 आएगा, निकाल के दिखाओ। ई का मान 0 आ ही नहीं सकता कभी। ई का मान नहीं निकालना है, हमें दूरी निकालनी है। तुम लोग दिमाग लगाओ थोड़ा। ई की वैल्यू तुमको 0 तो दी है, कहाँ पर? मध्य बिंदु, ये इस बिंदु पर, मध्य नहीं, इस बिंदु पर ई की वैल्यू तो 0 दी है। तो तुम निकालो दोनों को, फिर देखो क्या आ रहा है ऐड करने पर। टोटल ई की वैल्यू तुमको 0 दी है, टोटल विभव 0 दिए। हो गया? चलो देखो इधर, नहीं आया? चलो इधर देखो, इधर देखो, हमें इस बिंदु पर कह रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव शून्य होगा। रुक जाओ, तुम बताओ अपने कितना है तुम्हारा? ऐसा आ ही नहीं सकता। ठीक, तो हमने मान लिया कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी या वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक, तो अब कैसे निकालेंगे? सेम इसी प्रकार से जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। क्वेश्चन नंबर 8 किया था, मान लेते हैं कि बिंदु, इस बिंदु पॉइंट पर विभव क्या होगा? शून्य होगा। माना क्वेश्चन में खुद वो कह रहा है ना, क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र
शून्य होंगे, बस ये निकालना है तुमको। ठीक, तो किस बिंदु पर वैध, पहले लिखो माना, चलो तो हमने क्या माना, फर्स्ट पॉइंट निकाल रहे हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट के कारण। फर्स्ट पॉइंट में वो बोल रहा था कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि बिंदु इस P पर वैद्युत विभव शून्य होगा और प्लस आवेश से x दूरी पर विभव शून्य होगा, ये मान लिया हमने। अब क्या करोगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R की जगह x है, बीच की दूरी रख ली। फिर V2 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का 3Q अपान में 1 माइनस x, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। हमने इस जगह मान लिया था कि विभव क्या है, शून्य होगा, कोई क्वेश्चन में बोल रहा था। तो अब टोटल विभव शून्य होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसी बिंदु पर तो टोटल विभव होगा और इस बिंदु का विभव क्या था, शून्य था। मतलब जो Vp बराबर होगा क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। तो Vp की वैल्यू 0, V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपान में 1 माइनस x। कॉमन ले लो, 1/Q, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, देखो ये और ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 3 अपान में 1 माइनस x, ये बचेगा। इधर 0 है, ये इधर आ जाएगा, सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बराबर 1/x माइनस का 3/1 माइनस x, ये माइनस है, इसको इधर लाओगे क्या आ जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा 3 अपान में 1 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा कितना 1/x, इसको मल्टीप्लाई इधर करोगे आ जाएगा 3x बराबर 1 माइनस एक्स, इधर आ जाएगा तो 4x बराबर कितना 1, तो x बराबर 1/4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.25 मीटर। तो याद हो गया, अरे आंसर इसका क्या आएगा, प्लस आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां लिख लेना प्लस क्यू आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू ये आ गई तुम्हारी, x की वैल्यू हमने यही मानी थी, यह कितना आ जाएगा 0.25, ठीक। तो इस आवेश से लिया था, तो इस आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे किसके थ्रू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के थ्रू देखेंगे किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। उसके लिए दूरी अलग आएगी, ये मत सोचना कि विभव के लिए 0.25 आ जाएगी तो विभव उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी यही दूरी आ जाएगी। अब उसका बिंदु पता नहीं कहां पर है, यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, बाहर यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अब वो तुमको अपने हिसाब से खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किस बिंदु पर हम ऐसी दूरी माने कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये नोट करो, उसके बाद फिर उसको बताते हैं। अब देखो इसका सेकेंड पॉइंट कह रहा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर शून्य होगी, ठीक। वो हमें दूरी निकालना है आवेश से, या इस आवेश से या इस आवेश से। अभी हमने इसके पहले क्या निकाला था, विभव के कारण निकाला था, अब क्या निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, ठीक, कि वो कहां पर शून्य होगा वो बिंदु। अब मुझे ये बताओ, उसको शून्य करने के लिए तुम कहां पर दूरी मानोगे, इसको पहले सोचो कैसे। अगर मान लेते हैं हम इस बिंदु पर मान लेते हैं कि ये बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। अब शून्य कहां पर होगी, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत हो या दिशा विपरीत हो,
अगर इस आवेश के कारण दिशा देखो तो कहाँ की ओर, इधर की ओर, और माइनस आवेश के कारण तो कहाँ की ओर। तो बताओ जब दोनों वैद्युत तीव्रता यहाँ इस पॉइंट पर जुड़ेंगी तो क्या इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर मतलब इनके कहीं पर भी दूरी लेंगे शून्य होगी क्या, नहीं होगी ना। तुम यहाँ पर लोगे तब भी इस आवेश के कारण दिशा इधर की ओर, इस आवेश के कारण दिशा इधर की ओर, यहाँ भी ऐड हो जाएगी, लेकिन शून्य कहाँ पर होगी वो तुम कैसे डिसाइड करोगे। तो ऐसा एक बिंदु लो जहां पर क्या होगा, तो अब तुम मान लो क्या कि हम मान लेते हैं इस बिंदु पर, इस बिंदु पर मानो। अगर तुम इस बिंदु पर मानोगे, इधर सुनो पहले, इस बिंदु पर अगर तुम मानोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो पहले दिशा देख लो, प्लस आवेश के कारण बाहर, अरे इस आवेश से बाहर होगा ना, तो ये यहाँ पर E1, और इस आवेश के कारण माइनस आवेश के कारण आवेश की ओर होता है E2। अब बताओ दोनों की दिशा विपरीत हो, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, शून्य हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि प्लस आवेश से x दूरी पर, कितना x दूरी पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब इस बिंदु पर जो EP पर क्या हो जाएगी, जीरो होगी। ठीक, अब तुम निकाल लो इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर -3 क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक, ये तो हमने दिशा लिखी है, इसको हटा दो अभी, इसके बाद हम फिर निकालेंगे दिशा कैसे निकाली जाती है। ठीक, हमने माना कि प्लस क्यों आवेश से x मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। ठीक, यही पॉइंट होगा। अच्छा इस पॉइंट पर देख लो, अगर मान लो यहां ले लें तो इस आवेश के कारण बाहर इस यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा उनके बीच में कहीं नहीं होगा, उस रेखा पर नहीं होगा, आवेश से बाहर ही होगा। वो चाहे ये वाला आवेश ले लो, ये वाला आवेश ले लो। अब देखो इधर, अब हम लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले इस आवेश से कारण लिख लें प्लस क्यू आवेश से कारण, E1 बराबर आ जाए कितना, 1/4πε0 क्यू, क्यू क्या है, आवेश है, क्यू ही है, आर क्या है, बीच की दूरी, कितनी है इस आवेश से बीच की दूरी, x स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, E2 निकालो, E2 किस आवेश के कारण, -3 आवेश, 1/4πε0। अब बताओ आवेश क्या रखोगे यहाँ पर, 3, क्यों, क्योंकि इस आवेश के कारण। अब दूरी बताओ क्या रखोगे, दूरी होगी, ये x थी, ये 1 है, तो इस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी कितनी, 1 + x, समीकरण दूसरा। अब दिशा देख लो, दोनों दिशा देखो, इस पॉइंट पर कहाँ की ओर थी, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर, इसको E1 ले लें, -3 क्यों आवेश के कारण वैद्युत दिशा आवेश की ओर, E2, दोनों की दिशा विपरीत है, दोनों घट जाएंगी, तो जो EP आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E2 - E1 या E1 माइनस स्क्वायर होगा यहाँ। इधर सुनो, अब यहाँ पर बताओ कौन सी वैल्यू में कौन घटेगी, मुझे ये बताओ कौन वैल्यू बड़ी है, हम यहाँ पर E2 - E1 करें या E1 - E2 करो, बताओ। नहीं, E2 - E1 होगा, क्योंकि E2 बड़ी है, नहीं E2 छोटी है। कौन वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी E1 है। E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, E1 बड़ा है, कैसे E1 कैसे बढ़े, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग इसका डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर, यहाँ पर x + 1, लेकिन ये भी देखो यहाँ पर 3 भी तो है, ये भी तो देखो, तो फिर E2 - E1 बताओ क्या करें, E2 - E1 होगा भैया, E2 - E1 करके देख लेते हैं, E2 - E1 करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें ये होता है, अगर माइनस का, अगर ये वैल्यू मान लो वैल्यू छोटी है या बड़ी है, तो अगर हम लोग उल्टा लेंगे तो उसमें वैल्यू क्या जाएगी, माइनस की सिर्फ आ जाएगी, और कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, तो E2 कितना है, 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में एक्स स्क्वायर। दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, और ईपी की वैल्यू 0 चल रही है, दोनों से कॉमन आ जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये भी कॉमन है, ये इतना सेम सेम कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 1 अपान एक्स का स्क्वायर। ये आएगा दोनों से कॉमन लेने पर, ये इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3 अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपान एक्स का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 1 अपान एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, अब देखो दोनों इसका स्क्वायर स्क्वायर काट सकते हो, दोनों को नहीं काट सकते, कैसे, ये स्क्वायर हटाओगे टोटल हाफ ऐसे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर हटाओगे ऐसे लगा दोगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 अपान एक्स बराबर 1 अपान एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना x, तो x ये इधर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं कटेगा। अरे क्वेश्चन नहीं गलत नोट कर दिया, यहाँ पर 3 है ना ये, तभी तो गलत हो गया, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ अगर 3 है तो बताओ इसको √3 कर दें, √3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं √3 करके कर दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, हमने √3 कर दिया, और √3 अगर उससे हटेगा तो 3 तो होगा। अब बताओ यहाँ कितना, यहाँ सिर्फ √3 कर दो, ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा √3x, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ये हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, नहीं इसको उधर ले जाओ, तो 1 बराबर आ जाएगा √3x माइनस x, 1 बराबर कितना आ जाएगा, x कॉमन कर लो, कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। बताओ √3 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1, ठीक, इसको हटा के 2 रख लेते हैं, अब क्या आ जाएगा 1 बराबर 1.732 में कैंसिल आ जाए, कितना आ जाएगा बताओ 0.73 आएगा भाई, 1.73 घटाओगे 1 तो इतने बचेगा। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपान में 0.73, अब ये तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, 0.7 मान ले तो भैया, क्या 0.7, हाँ 0.7 भी ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं आएगी ना, अगर 0.7 लगभग में आ जाएगी, बस एक आध पॉइंट का इधर उधर होगा। अब तुम लोग इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, एक से कुछ ज्यादा ही वैल्यू आएगी, नहीं आएगी बताओ, 732 से डिवाइड करोगे 1000 में, तो एक से कुछ बड़ी वैल्यू आ जाएगी, एक बार भाग जाएगा। अब एक से बड़ी आने की क्यों, क्योंकि ये तो दूरी 1 मीटर है ना, तो यहाँ निकालनी है ना हमको, तो कुछ बड़ी ही तो आएगी। अगर यहां से देखेंगे दूरी इस आवेश से, तब के लिए बोल रहे हैं, ठीक, बाकी अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, नहीं इस आवेश से तो बड़ी आएगी, हमको यहां से निकालनी ना, x ये मानी थी, तो ये x ही निकालनी, इसको सॉल्व कर कितना आ रहा है, सॉल्व करें क्या, 7 डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 1.3 आएगा, 1.3 1.3 आ रहा है, सही है, गलत तो नहीं, 1.3 मीटर आंसर कितना आ रहा है, आंसर 1.3 सही है, चला गया हाँ ठीक है,
इसमें आंसर दे रहा है 136.6 सेंटीमीटर दूरी पर। तो 1.3 सेंटीमीटर, अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना आ जाएगा? 0.01। अरे 130 आ जाएगा। हाँ 100 का हम लोग मल्टी, तो आगे तक निकाला इसीलिए वो आ रहा है। अरे ये कितना आएगा पहले ये बताओ? 130। 130 आ गया। अब उसमें कितना दे रहा है? 136 दशमलव। तो उसने दशमलव के आगे तक निकाला। अब तुम लोग उसमें इसको, ये वैल्यू तुम लोग सही नहीं निकाली ना अभी, पूरी वैल्यू निकालो। तो ये इतना आ रहा होगा ना, ये आ रहा है 1.36 आ रहा होगा, तभी तो आ रहा है 136 सेंटीमीटर। खत्म। हाँ बस पूरा डिवाइड करना इसको, हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो ये। अब बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले हमें समझना पड़ता है कि किस बिंदु हम कहां पर लें जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। हम बीच में नहीं ले सकते थे, उसमें ले सकते हैं। यहाँ उसमें ले सकते थे।